आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यानी कि कल से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी, उपासना होगी, आराधना होगी और वंदना होगी। उन्हें प्रसन्न करने की तमाम कोशिश भक्त करने वाले हैं। कल ही के दिन कलश स्थापना भी होगी और साथ ही बोए जाएंगे जौ, जो आपके घर की सुख समृद्धि बताएंगे। नवरात्र के दिन तो शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम तमाम जानकारियां देंगे। इन 9 दिन कौन कौन सी बातें हैं जो कि ख्याल रखने वाली हैं, कलश स्थापना कैसे करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे मां दुर्गा के 9 दिन के लिए अपने उन्हें घर बुलाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको जो भी मन्नत मांगनी है उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, मां को प्रसन्न करने की तैयारी में क्या कुछ होना चाहिए, मां की जोत जलाते वक्त क्या ध्यान रखना है, देवी की आराधना कैसे होगी, ये सब कुछ एक एक जानकारी अब अगले आधे घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको देंगे। मेरे साथ 2 प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। मेरे साथ हैं एच.एस. रावत जी और साथ ही साथ आचार्य विक्रमादित्य भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके हम उनसे जानेंगे। चूंकि एच.एस. रावत जी, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नवरात्रों की शुरुआत, और नवरात्रों में खास ख्याल रखना है घर से सुख समृद्धि का आगमन हो और जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी नकारात्मक वजह हैं, वो सब बाहर निकल जाएं। कलश स्थापना को लेकर, देवी की उपासना को लेकर क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को आज देंगे? देखिए रचना जी, पूजा जो होती है ये मानसिक आस्था का मामला होता है। इसलिए जब श्रद्धा अगर बहुत ज्यादा है तो फिर कहते हैं ना, भगवान वहां पर अवतरित होते हैं। हमारे जो 9 दुर्गा हैं, इनमें 9 अलग अलग रूप हैं और ये रूप हमारे शरीर के अंदर भी है। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी जो ब्रह्मांड का स्वरूप है देवियों का, अलग अलग रूप का, वो हमारे शरीर का स्वरूप भी है। और उसी रूप में हम पूजा भी करते हैं 9 दिनों में। तो सबसे पहले जब हम घट स्थापना करते हैं या कलश स्थापना उस समय करते हैं, तो वो जो जगह होती है उस जगह को पहले साफ करना चाहिए। यानी आप पहले गंगा जल ले लें और जिस रूम में आपको कलश स्थापना करनी है वहां पर उस जल को पहले शुद्ध करें। अपने हाथ पे लोटा रख करके जल को लेकर के उस जल को शुद्ध करना है, गंगा जी को ध्यान करके, और जो हमारी 7 नदी हैं उनको ध्यान करके उसको ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पूरी द्वारावती च सप्तेत मोक्षदायिका। यानी आप वो उसको शुद्ध कर लिया इन मंत्रों के माध्यम से, फिर उसको पूरे जगह जगह अपने रूप के अंदर छिड़क दें। यानी वहां से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई है। यानी नाउ वी आर रेडी फॉर पूजा। तो उस समय पर एक चौकी ले लें। चौकी के ऊपर अगर आप वेदी बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वहां पर माँ की प्रतिमा रख करके, या उस जगह को अगर कच्ची जगह है तो गाय का गोबर लेकर के उसको लीपें। क्योंकि गाय का जो गोबर होता है वह नेगेटिव जो रेडिएशन आती है उनको दूर भगाता है और वहां आने भी नहीं देता है। उसके बाद वहां पर आप मिट्टी का एक बर्तन लेकर के उसमें आप जौ, गेहूं, चावल कुछ भी भर सकते हैं और उसके चारों तरफ भी रख सकते हैं। उसके ऊपर एक नारियल लाल रंग का चुन्नी लेकर के उसको ढक करके, और फिर जो कलश की स्थापना करनी है वो आप मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें जल भर लें साफ करने के बाद में, और फिर वहां पर मंत्रों का जाप करें। फिर उसकी बाकायदा विधि पूजा होती है। ये हमारी पंचोपचार विधि से होती है और 10 उपचार विधि से होती है और 16 उपचार विधि से होती है। तो आप पंचोपचार विधि से भी अगर पूजा करते हैं, धूपम दीपम नैवेद्यम और सुगंधम, ये लेकर के पुष्प 5 चीजें लेकर के फिर उसकी पूजा करते, तो उसको प्रार्थना करिए कि हे जल देवता, मैं एक पूजा करने जा रही हूँ 9 दिन के लिए। तो जो हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं, जिसमें जल भी होता है, अग्नि भी होता है, वायु भी होता है, इनको स्मरण करना है। जब हम जल देवता को स्मरण करेंगे कि हे वरुण देवता आप आए, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, उनको आह्वान कर लिया। और जब हम पृथ्वी के ऊपर गेहूं, चावल, धान कुछ भी रखते हैं, जिसके ऊपर रखते हैं, तो उस समय पृथ्वी का आह्वान भी करना है। पृथ्वी का आह्वान करते समय भी पृथ्वी के मंत्र का जाप करना है। ओम पृथ्वी त्वया धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता त्वं च धार्यमं देवी। यानी उस मंत्र को जाप करके पृथ्वी से हमने परमिशन ले ली। फिर जब आप जोत जलाएंगे तो फिर आपको अग्नि देवता से भी परमिशन लेनी है कि हे अग्नि देवता, मैं 9 दिन लगातार आपका व्रत करने वाला हूँ, व्रत करने वाली हूँ, मेरे शरीर में कोई बाधा ना आए,
इसलिए आप मेरे शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व उसको बैलेंस करके रखें। हाँ। तो फिर आप अग्नि तत्व का मंत्र का भी जाप करके, फिर इसी प्रकार से वायु तत्व का आह्वान करके, अंतरिक्ष तत्व का आह्वान करके आप उस कलश की बाकायदा 16 विधि से उसमें सुपारी डालें, उसमें जल डालें, गंगा जल डालें और थोड़ा चावल डालें। ऐसे जिस प्रकार से हम 16 की पूजा करते हैं, वो पूजा करके फिर वो स्थापित हो जाता है। फिर प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, तो उसको पूजा को करने के बाद कंप्लीट जब कलश स्थापना हो जाती है, फिर हम आगे को शुरू कर सकते हैं। रचना जी, बिल्कुल। और कलश स्थापना की इससे ज्यादा डिटेल और इससे बेहतर डिटेल हो नहीं सकती। हम उम्मीद करेंगे दर्शकों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, चूंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कोरोना काल का, कोरोना काल मुश्किल भरा वक्त है, ऐसे में जो देवी माँ के भक्त हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीद इन नवरात्रों से लगाए हुए हैं। कलश स्थापना तो आचार्य एच.एस. रावत जी ने हमारे साथ शेयर किया, लेकिन साथ ही साथ आप बताइएगा देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधि आजमाई जाए, पूजा पाठ में क्या कुछ शामिल किया जाए जिससे माता प्रसन्न हो। और साथ ही एच.एस. रावत जी कह रहे थे नवरात्रों के 9 दिन का व्रत करना, कोरोना काल में इम्यून सिस्टम का भी ख्याल रखना है। अगर कोई भक्त व्रत नहीं कर पाता है स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों के चलते या वजहों के चलते, तो क्या देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी सिर्फ पूजा पाठ से ही? देखिए, पूजा तो किसी रूप में की जा सकती है। नवरात्र एक ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं, उसमें अपने आप को व्रत इत्यादि कर भगवान की आराधना करने से समस्त मनोकामनाओं सिद्धि के अद्भुत योग बनते हैं। शास्त्र में ऐसा विधान है और अनादिकाल से लोग करते आए हैं, उनको लाभ मिलता है। तो इसलिए इसको ऐसे मुहूर्त के रूप में जाना जाता है कि जिसमें जैसी भी मनोकामना है उसके अनुरूप व्रत इत्यादि, पूजन इत्यादि करने से उनकी सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। और उसमें आपने कहा कि कोविड काल चल रहा है, तो कोविड में भी आप प्रार्थना ही कर सकते हैं। और परमात्मा के संबंध में कहा गया है, मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। तो इसलिए परमात्मा तो हमारे अंदर वास करता है, और घर में आनंद के साथ जिस प्रकार से आप बैठकर भगवती का पूजन कर सकते हैं, कलश स्थापन इत्यादि कर, नित्यप्रति भगवान के मंत्रों का जाप कर, उससे बढ़िया कोई विधि हो नहीं सकती। तो नवरात्र में 9 दिन भगवती की आराधना करने के विशेष मंत्र हैं और विशेष स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री प्रोक्ता। ये नव दुर्गाओं के विभिन्न नाम है और विभिन्न विभिन्न इच्छाओं के लिए इनका स्तवन करने का शास्त्र में नियम बनाए गए हैं। उनके विभिन्न मंत्र हैं। जो भी मंत्र आपको याद है उनका आप कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य है तो सप्तशती के द्वारा यज्ञ करें, क्योंकि सबसे ज्यादा शास्त्र कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यदि उसके द्वारा यज्ञ का आप आयोजन कर सकें, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों का जो यज्ञ है करीब करीब 1.5-2 घंटे लगते हैं, उनको बड़ी श्रद्धा के साथ परिवार के साथ बैठकर आप यदि करें, हवन सामग्री का, घी का इत्यादि का शुभ उपयोग करते हुए, तो समस्त मनोकामनाओं सिद्धि के योग अद्भुत रूप से प्राप्त होंगे। और भगवती का मंत्र है ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। उन सब से समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के अद्भुत मार्ग प्रशस्त होते हैं। और अनेक अनेक मनोकामनाओं के लिए शास्त्र में अनेक अनेक मंत्र बताए गए हैं, और सबके सब अपने आप में परम श्रेष्ठ है। बस शुद्ध रूप से उन मंत्रों का जप करते हुए यदि कार्य करते हैं, और इस नवरात्र के शुभ मुहूर्त में, देखिए नवरात्र हैं, सबसे बड़ी बात समझिए, 9 दिन नहीं है, तो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ काल यह है कि संध्या काल के बाद रात्रि में भगवान की आराधना करें, तो समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के अद्भुत योग प्राप्त होंगे। रात्रि सूक्त आपके पास इतनी सुंदर प्रार्थना है, ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुतलां तेजसा प्रभु। ये ऐसी भगवती की नित्यपति, यदि इसका ही आप 9 दिन पाठ करने, देवी सूक्त, ये नमो देवी महादेवी शिवाय स्तुना नमः पगड़ी भद्राय निता पटता स्वताम, इनका ही जप कर ले तो क्या कहने हैं, भगवती की मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो लोग आपका के किसी कंगाल के कान में यदि आपका एक दुर्गा जी का शब्द पड़ जाता है तो वो तर जाता है, और जो विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या है, भाग्य उनका जागने का अद्भुत संयोग बनने के अवसर हैं। तो इस कलिकाल में आपके लिए बड़ा शुभ मुहूर्त में नवरात्र आ रहे हैं ऐसे में, और शारदीय नवरात्र तो अपने आप में परम श्रेष्ठ माने जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर 12वें अध्याय में इसी का महत्व कहते हुए कहा गया कि कल से शुरुआत हो रही है, कोई शुभ वक्त बता दीजिए, शुभ घड़ी बता दीजिए जब कलश स्थापना हो और जब नवरात्र की पूजा शुरू हो सके।
जी बिल्कुल। सबसे पहले मुहूर्त, अब सबसे अच्छा मुहूर्त तो ये रहेगा, विभिन्न समय के हिसाब से नोट कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा मध्याह्न के समय में, यानी पूरे दिन के सुबह सूर्यास्त से सूर्यास्त के बीच में करीब 24 घड़ी के आसपास का जो मुहूर्त रहेगा उसमें आप पूजा का समय निकालें, वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा मुहूर्त नोट कर लीजिए आप, सुबह 6:22 से लेकर और 6:45 तक, फिर सुबह 9 बजे से लेकर 11:15 तक, दोपहर 3:07 से लेकर शाम 4:41 तक, रात्रि में 7:52 से लेकर 9:30 बजे तक। इन सब मुहूर्तों का आप पूजा के लिए उपयोग कर सकते हैं, कोई निषेध काल इसमें नहीं है। इन शुभ मुहूर्तों में देखिए, परमात्मा की आराधना करने के लिए मैं सबसे बढ़िया कहूंगा कि मन को शुद्ध करें। मुहूर्त तो मैंने निकाल के दे दिए, परंतु सबसे बढ़िया आवश्यकता, परम आवश्यक ये है कि परमात्मा की पूजा आरंभ करने के लिए कोई अशुभ काल हो नहीं सकता। यदि कोई अशुभ समय भी चल रहा है उसमें भी आप परमात्मा की आराधना कर लेंगे, यानी कोई राहु काल है, कुछ भी काल है, तो उसमें भी परमात्मा की आराधना सदा शुभ करने वाली रहेगी, मनोकामना सिद्धि करने वाली होगी। केवल आपकी एकाग्रता का चमत्कार है, एकाग्रता के साथ, आनंद के साथ, निष्ठावान रहते हुए। और आपने एक बात और पूछी थी कि व्रत के समय समस्या थोड़ी रहती है कि लोग व्रत कैसे करें। कोविड काल चल रहा है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि शरीर शुद्ध करने के लिए फलाहार करें, सात्विक आहार लें। और ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, तला हुआ भोजन जो क्या होता है कि आमतौर में व्रत करने का मतलब कुछ और है। व्रत का संस्कृत शब्द है उपवास। व्रत केवल हम व्रत कर लेते हैं, यानी खाने को छोड़ने का मतलब हम फास्टिंग कह देते हैं, परंतु व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास, यानी जहां आप वास करते हैं उससे कहीं और वास करें, यानी वास को स्विच ऑफ करके अपने आप को कहीं और स्थापित करें, परमात्मा के चरणों में स्थापित करें। वो तो वास हुआ, वो तो उपवास हुआ। अन्यथा केवल खाने से आप भूख हड़ताल कर दे और उसको उपवास मान ले तो वो व्रत नहीं हुआ। व्रत का मतलब है हम सत्य का आचरण करें, अहिंसा का आचरण करें, परमात्मा के स्तवन का आचरण करें, अस्ते रहें, यानी कोई गलत बात मन में न लाएं, और फिर जाकर परमात्मा की आराधना करने का संकल्प ले तो समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के योग बन जाएंगे। और फिर भी शुद्ध सात्विक आहार लेते हुए परमात्मा का स्तवन करें, और उससे बढ़िया कोई भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमात्मा का ध्यान रखते हुए, सात्विकता का पालन करते हुए रखें। बड़ा शुभ मुहूर्त है, समय अच्छा है परमात्मा के भजन के लिए। एच.एस. रावत जी, चूंकि आप साइंटिफिकली भी बहुत सी चीज़ों को समझाते हैं, दर्शकों के साथ साझा करते हैं और सही मार्गदर्शन करते हैं, तो मुझे समझाइएगा, क्योंकि अभी आचार्य विक्रमादित्य जी ने कहा कि मन को शुद्ध करना ज़्यादा ज़रूरी है। व्रत के ज़रिए, फलाहार के ज़रिए हमारा शरीर भी शुद्ध होता है, आत्मा की भी शुद्धि होती है। क्या बुजुर्गों और बच्चों को व्रत करने की सलाह आप देंगे इस वक्त? और साथ ही साथ अब ये साइंटिफिकली भी इसे माने ना कि कोरोना काल में कह रहे हैं साफ सफाई का ख्याल रखिए, और अब नवरात्र आ गए हैं तो लोग ऑटोमेटिकली साफ सफाई का ख्याल रखेंगे और हमें बीमारी से निजात मिलेगी, या फिर शुद्धिकरण शरीर का भी होगा और घर का भी होगा? विक्रमादित्य जी बड़े विद्वान आदमी हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो सब सही कही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्रत करने से कि आपका एनर्जी लेवल नहीं टूटेगा। जब आप नवरात्रों के अंदर व्रत करते हैं या उपवास करते हैं तो आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो हाई होना शुरू होता है, यानी आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है तो आपके इर्द गिर्द आपकी ऑरा में कोरोना रह भी नहीं सकता। आपने देखा होगा जब तपस्वी लोग रहते हैं, यानी 9 दिन तक लगातार व्रत करते हैं, तो उनकी आंखों में इतना तेज आता है, उनके चेहरे पे इतना नूर आ जाता है। जब लोग सोचते हैं कि 9 दिन भूखा रहने के बाद तो आदमी कमजोर हो जाएगा, उसका वेट डाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है, आत्मविश्वास जो बढ़ता है, आत्मविश्वास से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि 6-6 महीने तक नहीं खाते थे कुछ भी, थोड़ा फलाहार लेते थे, तो इन फलों के अंदर भी बहुत बड़ा ऊर्जा होती है, जिसके कारण हमारा शरीर बहुत ज्यादा शुद्ध रहता है। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज, विक्रमादित्य जी ने मुहूर्त के बारे में बताया, अच्छी बात बताई है, लेकिन इसके 4 साइंटिफिक कारण भी हैं। अब आप नवरात्रे कोई ना कोई संकल्प लेकर के करते हैं, आपकी इच्छा है कि मैं जो नवरात्रे रख रहा हूँ मेरा ये संकल्प है, यानी मेरे पास शुभता आनी चाहिए, मेरे यहाँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, या मेरी नौकरी स्टेबल हो जाए, हे माँ नवरात्रों के अंदर मेरे पास पैसा बहुत आए, हमारे घर में स्वास्थ्य वृद्धि हो। तो इसके लिए 4 मुहूर्त हैं। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में सुख की चौगड़िया है, इसमें सबके लिए बहुत अच्छा है, ये किसी भी काम के लिए। दोपहर 12 बजे से आप अपने व्यापार के लिए कर सकते हैं, 12 से लेकर के और 1.5 घंटे का है, और 1.5 से लेकर के 3 बजे तक की जो चौगड़िया है वो लाभ की चौगड़िया है। जो बिजनेसमैन है, जो चाहते हैं कि हमारा बहुत कुछ कोरोना काल में बिजनेस खराब हुआ है,
उनका संकल्प है, वो अपने संकल्प में इस बात को रखना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी जब पूजा होती है तो उसमें संकल्प होता है। जब हम यहाँ पर संकल्प लेंगे इस नवरात्रों के अंदर, तो संकल्प में हम मानना पड़ता है कि भो प्रभु मेरा जो संकल्प है, मम कुंडल्याम ये ग्रह ये शांति, तो उस कंडीशन में आप लाभ के लिए, और अगर आपके घर में बीमारी रहती है, लगातार बीमारी नहीं जा रही है और आपने सोचा कि बीमारी चली जाए, हे प्रभु, तो फिर उस समय अमृत की चौगड़िया, शरीर के अंदर अमृत का वास आना शुरू हो जाता है। तो जो अंतरिक्ष के अंदर जैसे जैसे ग्रहों का मूवमेंट होता है वैसे मुहूर्त का इफेक्ट होता है। तो आप 4 तरीके से इन मुहूर्तों को ले सकते हैं। और वैसे भगवान के नाम पे, जैसे विक्रमादित्य जी ने कहा था, सभी मुहूर्त अच्छे हैं, क्योंकि भगवान की पूजा बहुत अच्छी की जाती है। लेकिन संकल्प के साथ जब इसको हम जोड़ेंगे, जब हम संकल्प लेंगे पूजा का कि मैं इस संकल्प के साथ ये नवरात्रों का व्रत कर रहा हूँ, प्रभु आप मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा, तो फिर वो उसके लिए अलग अलग वैसा हो जाता है। इसलिए इसमें साफ सफाई तो होती है, लेकिन साथ में शरीर की साधना भी होती है। टाइम से खाना, टाइम से नहाना, टाइम पर व्रत करना, टाइम पर आपने कुछ लेना है, हल्का फुल्का व्रत खोलना है, तो शरीर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती हैं। इसलिए जो 9 देवी है, 9 दुर्गा हैं, ये हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट्सों को कंट्रोल करती हैं। तो जैसे कि शैलपुत्री का नाम जैसे बोला कि महाराज पर्वत की पुत्री है, लेकिन नहीं, वो तो है, वो हमारा आध्यात्मिक है, लेकिन हमारा जो ब्रेन की ऊंचाई होती है, आध्यात्मिकता की ऊंचाई होती है, उसके लिए जो संकल्प आता है वो शैलपुत्री का हमने ले लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग देवियों का जब आप संकल्प लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छा आपको फील होगा रचना जी। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि दर्शक बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और नवरात्र की शुरुआत में संकल्प लें अच्छाई का और संकल्प लें कुछ बेहतर बनने का। आप आचार्य विक्रमादित्य जी ये सब बताते हैं कि घर की शुद्धि कीजिए, शरीर की शुद्धि कीजिए और पूजा पाठ में साफ सफाई का ख्याल रखिए। मैं चाहूँगी आप दोनों ही हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी ज़रूर साझा करें कि घर के जो भी बड़े हैं वो खुद भी और अपने घर में जो बच्चे हैं उन्हें भी ये सिखाएं ज़रूर, बताएं ज़रूर कि सबसे पहले मन की शुद्धि होना ज़रूरी है। दूसरों का बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, कैसे मन को परमात्मा से जोड़ लेना है, कैसे विचार आचार सब अच्छे रहें, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश आप लोग डालिए। विक्रमादित्य जी पहले आप। जी बिल्कुल, देखिए शास्त्र के अंदर जो कथाओं का महत्व बताया गया है, इसीलिए बताया गया है कि व्यक्ति को उनके आदर्श को समझने का अवसर प्राप्त हो सके। देवी भागवत के अंदर जितनी कथाएं हैं वो इसी बात के लिए कहा गई है। शास्त्र कहता है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी स्त्री का सम्मान सबसे पहले करने का संस्कार। देखिए नवरात्र के अंदर अनेक प्रकार के संस्कार डालने की व्यवस्था ना बचपन से ही कर दी जाती है। सोचे कि बाल्यकाल में हम लोग घर में नवरात्रि का पूजन करते हैं, अष्टमी नवमी के दिन नवमी जब पूजते हैं तो आसपास लड़कियों को बुलाकर, लड़कों को बुलाकर हम पूरे परिवार समेत उन कन्या का पूजन करते हैं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था अनादिकाल से शास्त्र में कर दी गई। जब पिताजी और माताजी उस आसपास की लड़कियों के बच्चों को पैर छुएंगे तो वो लड़का जो हमारा छोटा है वो भी आगे सब बच्चों को पैर छुएगा। तो बचपन से ही, बाल्यकाल से ही यानी कन्या पूजन की श्रद्धा उसके मन में जागेगी। आज हुआ क्या है कि हम सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। पवित्र जो चीज आज कोविड ने हमको सिखाई कि हाथ हाइजीन मेंटेन करें, ये सब चीज मेंटेन करें, खान पान में स्वच्छता रखें, वो तो हमारे शास्त्रों में अनेक काल से समझाने के बाद किया गया। परंतु हम जो सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन की तरफ भागते चले गए तो अपने संस्कारों को भूलते चले गए। उन संस्कारों को जगाने के लिए ये नवरात्र इत्यादि जितने उत्सव है, जितनी इनकी कथाएं, जितने शास्त्र के मत है, वो सब सुसंस्कृत करने का हमको प्रयास करते हैं। लेकिन आज हो क्या गया है कि घर के बड़े बूढ़े जो है वो ही पूजा की तरफ ललायित होते हैं, परंतु छोटे जो है चल सो जा, थोड़ी देर सो जा। जब बच्चा बड़ा होगा, छोटे से ही, बाल्यकाल से ही यदि उनको संस्कार डालने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा है। जब पेड़ की टहनी मोटी हो गई, उसको मोड़ने का प्रयास करोगे, टूट जाएगी लेकिन वो मुड़ेगी नहीं, दिशा नहीं प्राप्त करेगी। तो बाल्यकाल से ही बच्चों को अपने साथ सुसंस्कारों को डालने का हमको प्रयास करना चाहिए। बच्चों को मैंने कहा कि क्या होता है पूजा पाठ और क्या होता है इसका महत्व। एच.एस. रावत जी, संस्कारों की बहुत अच्छी बात विक्रमादित्य जी ने कही है। घर के बच्चों को किस तरीके से संस्कार रिकॉल कराने हैं, याद दिलाने हैं, उन्हें संस्कार देने हैं, दर्शकों को क्या सलाह आप देंगे? देखिए मैं दर्शकों को यही सलाह दूंगा, जब आप पूजा कर रहे हैं, घर में ज्यादातर स्त्रियां पूजा करती हैं, पुरुष अपने काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन पूजा का टाइम शाम को इस प्रकार से अपना रखें जिस समय घर के सभी लोग हों, उस समय आरती का, बाकायदा पूजा का विधि का,
उस समय जब सभी घर पे लोग होते हैं तो घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी जो पत्रिकाएं होती है वो नास्तिक होती है। अब मान लो कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट है और वो नहीं मानता, मम्मी घंटी क्यों बजा रही है, मम्मी आरती क्यों कर रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। उस समय जब वो बार बार उस चीज को देखता है तो उसके दिमाग में ये बात आती है मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। और मम्मी अगर समझाने में कामयाब हो जाती है कि बेटा सनातन धर्म में इनका वैज्ञानिक आधार ये है कि अगर मैं घंटी बजा रही हूँ तो यहाँ से नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, मैं आरती कर रही हूँ तो भगवान को मैं कॉल कर रही हूँ। अब वो बच्चा ये बोलेगा भगवान को कैसे बुला सकते हैं, भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे। फिर उनको समझाना पड़ेगा देखो मोबाइल में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मोबाइल से हम नंबर मिला देते हैं, एक कोड मिला देते हैं तो सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है, कोई वेबसाइट खुल जाती है। तो धीरे धीरे जब पूजा को समझाएंगे तो बच्चे के दिमाग में जरूर आएगा कि आज अगर हम हनुमान जी की आरती कर रहे हैं, नव दुर्गा के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, या दुर्गा के हम दुर्गा सप्तशती के पाठ कर रहे हैं, उनके अब उनको हम समझाएंगे बेटा देखो कि अगर आप विद्या चाहिए आपको तो आपको दुर्गा जी का एक मंत्र है, मैं उस मंत्र का कोड मैं आपको देती हूँ, आप इसको करिए। तो बच्चे का दिमाग लगेगा उसके अंदर, या सर्व देवी भूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। तो उस कंडीशन में वो पूछेगा कि मम्मी इस मंत्र से कैसे हो सकता है, तो वो समझाएंगे कि ये कोड है, ये पासवर्ड है, और इस पासवर्ड को तुम याद करके बेटा इस मंत्र को याद करोगे तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी मेमोरी तेज हो जाएगी। तो जब हम एकाग्र होते हैं पूजा के अंदर तो एकाग्रता ही हमारी मेमोरी को शार्प करती है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का विषय है पूजा। और जब हम सबको सिखाएंगे, घर के सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर इस समय सभी मंत्र करेंगे तो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान का पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसे कैसे दूर करना है, बहुत बेहतर तरीके से आप दोनों ने ही जानकारी साझा की। और उम्मीद करेंगे कि ये नवरात्रे खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो घर से बाहर निकले। बस आप दोनों की बताए हुए बातों को ध्यान रखना है और दर्शकों को नवरात्र शुभ घड़ी में कलश स्थापना के साथ शुरू करनी है, सच्चे मन के साथ, सच्चे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जस रावत जी और साथ ही साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं, तैयारी आज से ही आप शुरू कर दीजिएगा, साफ सफाई भी रखिएगा और मन की, दिमाग की शुद्धि होना बेहद ज्यादा जरूरी है।